Good morning, everyone. I welcome all the students studying in offline mode, online live mode to साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। सबसे पहले आप लोगों को SY बीकॉम का जो हमारा हायर फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट है, जो कि 6th नंबर का ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है, हर एक यूनिट में कौन कौन से चैप्टर्स है और आपको किन चैप्टर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये बता देता हूं, ताकि जब आप पढ़ो या एग्जाम हो तो आपको पता हो कि ये चैप्टर्स मुझे प्रायोरिटी में रखने हैं। दूसरे चैप्टर्स भी है सिलेबस में, पर ये प्रायोरिटी वाला मेरा हो जाता है, उसके बाद सेकेंडरी वाले चैप्टर्स को करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों के पास ये PDF होंगे जिसके अंदर ये हमारा हायर फाइनेंशियल अकाउंटिंग HFA सब्जेक्ट, जिसमें यूनिट नंबर 1 सबसे बड़ा यूनिट है, 5 चैप्टर्स है उसमें, जिसमें पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट, थियरी है, MCQ के एंगल से काम का है, MCQ के एंगल से ये चीज काम की है। देन अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, MCQ के लिए भी, प्लस मेन इंपॉर्टेंट चीज फुल फ्लेज एग्जाम्पल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया हुआ है, ये चैप्टर्स आपके लिए पहली प्रायोरिटी के है। फिर भी ना समझ में आए तो यहां पर मैंने लिखा भी है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो जब ये चैप्टर को प्रिपेयर करो तो बहुत शिद्दत से, बहुत दिल से प्रिपेयर करना है, क्योंकि एग्जाम में आपको इसका एग्जाम्पल 10, 12, 15 मार्क तक देखने को मिलेगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर्स भी प्रोवाइड किए हैं तो आप उसमें देख भी सकते हो। उसके बाद अंडर राइटिंग ऑफ शेयर, ये चैप्टर MCQ प्लस 2.5 मार्क्स के एग्जाम्पल के लिए काम का है। 2.5 मार्क्स के एग्जाम्पल के लिए ये अंडर राइटिंग ऑफ शेयर, बोनस शेयर एंड बाईबैक ऑफ शेयर, हालांकि ये दो इसमें पहली प्रायोरिटी के है। जो शॉर्ट सम्स है 2.5 मार्क्स में काम लगेगा, या तो फिर कॉम्बिनेशन करते हैं, भाई 10 या 12 मार्क का अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल की जर्नल एंट्री पूछी है, उसके साथ 3 मार्क का बाईबैक का या अंडर राइटिंग का एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन में जा सकता है। ठीक है, देन यूनिट नंबर 2, उसके अंदर 2 चैप्टर्स है। अभी जो यूनिट नंबर 2 है उसके अंदर 2 चैप्टर है, दोनों ही इक्वल इंपॉर्टेंट वाला है, जिसमें मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस ये रहता है कि प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन वाला चैप्टर करना चाहिए, जिसके 12-15 मार्क के एग्जाम्पल के चांसेस ज्यादा होते हैं, हालांकि दोनों ही ऑलमोस्ट इक्वल लेवल के इंपॉर्टेंस वाले हैं। देन दिस इज रिडम्पशन फॉर प्रेफरेंस है, इसलिए मैंने यहां पर नीचे नोट भी लिख के दे दी है कि आपको जो चैप्टर ज्यादा अच्छा लगता है, जिसके ऊपर ज्यादा ग्रिप हो, वो चैप्टर आप पहली प्रायोरिटी में रखो। दूसरा जो चैप्टर है उसका रिविजनल वीडियो ऊपर ऊपर से देख लेना, ताकि ऐसा ना हो कि अगर कुछ कॉम्बिनेशन है या ऐसा कुछ है तो आपको टोटली ब्लैंक छोड़ देना पड़े। ब्लैंक पेपर में कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेन एक चैप्टर इंपॉर्टेंट वाला परफेक्ट करोगे, दूसरा चैप्टर जो है वो रिविजनल वीडियो में से ऊपर ऊपर से देख लोगे एग्जाम के टाइम के लिए। चैप्टर नंबर 3, यूनिट नंबर 3 एक ही चैप्टर है तो ऑब्वियस है कि उसको तो पूरा अच्छे से ही करना पड़ेगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, फोर्थ चैप्टर है, फोर्थ यूनिट जो है उसके अंदर 3 चैप्टर है। मेन जो इंपॉर्टेंट है वो है इन्वेस्टमेंट अकाउंट, फिर PPE वाला चैप्टर एंड अकाउंटिंग फॉर लीज वाला चैप्टर। इसके अलावा भी कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टाइम टू टाइम यूनिवर्सिटी वाले ऐड या लेस करते जाते हैं, कुछ पॉइंट को ऐड करते हैं, कुछ पॉइंट को कट कर देते हैं, बट हमको ज्यादा फोकस रखना है इसके ऊपर। समझ में आया? चलो, एवरीवन इज क्लियर विद सिलेबस। आप जो सिलेबस में बोला गया है उसमें जो हाईलाइट और इंपॉर्टेंट किया है वो चैप्टर को परफेक्ट प्रिपेयर करोगे, दूसरे चैप्टर को ऊपर ऊपर से रिफर कर सकते हो तो चलेगा। इंटरनल एग्जाम जो होती है MCQ वाली, उसमें तो ऑब्वियसली सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। जो एक्सटर्नल है डिस्क्रिप्टिव वाली, उसमें आप लोग ये चीजें कर सकते हो, तो इसको आप लोग फॉलो करेंगे। और इसके सारे के सारे लेक्चर्स के वीडियो हमारी साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन पर है ही, सभी सब्जेक्ट के सभी लेक्चर्स। तो आपने जो भी इंपॉर्टेंट सेलेक्ट किया कि भाई मुझे ये चैप्टर करना है, ये चैप्टर करना है, तो आप ऑफलाइन या ऑनलाइन लाइव में तो कर ही सकते हो। साथ में साहस एप्लीकेशन पे भी सभी के सभी चैप्टर्स के सभी एग्जाम्पल के वीडियो है, तो आपने जिन चीज को प्रायोरिटी में रखा है उसके वीडियो देख सकते हैं। क्लियर? सो आई होप कि एवरीवन इज क्लियर विद देयर सिलेबस। तो मैं यहाँ पर जो हमारा सिलेबस वाला कंटेंट समझाना है उसको एंड करता हूँ।